नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। यह पाठ भारत की एक अत्यंत प्राचीन परंपरा शिखा, जिसे हम अक्सर सिर के पीछे रखे जाने वाले बालों के गुच्छे के रूप में जानते हैं, उसके पीछे के दार्शनिक और शारीरिक कारणों को बहुत ही गहराई से टटोलता है। तो चलिए सीधे दर्शन, बायोलॉजी और ऐतिहासिक प्रसंगों के इस अनोखे मिश्रण में उतरते हैं और देखते हैं कि इस टेक्स्ट में आखिर क्या दावे किए गए हैं। पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और चुभते हुए सवाल से होती है। आखिर इंसान कभी-कभी बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह क्यों बर्ताव करता है? टेक्स्ट अपना आर्ग्यूमेंट इसी मेटाफर के साथ शुरू करता है। ये ह्यूमन बिहेवियर की एक ऐसी खामी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सोर्स के मुताबिक इसका जवाब हमारी चेतना की बहुत ही गहरी परतों में छुपा है। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। मनुष्यों में बची हुई पार्श्विक प्रवृत्तियां, शिखा का असली मकसद, ऊर्जा का संरक्षण, बाल और शारीरिक ताकत का कनेक्शन, मेल और फीमेल नेचर का अंतर और अंत में शिखा का साइंटिफिक बेसिस। चलिए बिना देरी किए पहले पॉइंट को डिकोड करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है पार्श्विक प्रवृत्तियां या पिछले जन्मों का बोझ। टेक्स्ट के अनुसार इंसान के अंदर जो ये कमियां हैं, उनकी जड़ें पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट से जुड़ी हैं। यहाँ दावा किया गया है कि इंसान का जन्म लाखों अलग-अलग प्रजातियों में भटकने के बाद होता है और इस लंबी यात्रा की वजह से इंसान अनजाने में ही अपने साथ पिछले जन्मों के कई जानवरों वाले संस्कार और आदतें कैरी करता है। इसे समझाने के लिए सोर्स कुछ बहुत ही विविध और कलरफुल तुलनाएं इस्तेमाल करता है। टेक्स्ट सीधे तौर पर कहता है कि जैसे कुत्ते की तरह चापलूसी करने की आदत, सुअर की तरह बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेना, लक्कड़बग्घे जैसी क्रूरता, मधुमक्खियों की तरह बस चीजों को इकट्ठा करने की लालसा या बिच्छू जैसी दुष्टता। आर्ग्यूमेंट यह है कि शरीर भले ही इंसान का मिल गया हो, लेकिन अंदर की ये वृत्तियां अभी भी जानवरों वाली ही हैं। यहीं से हम दूसरे सेक्शन पर आते हैं, शिखा का मुख्य उद्देश्य। अब ये टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ शिखा को सिर्फ बालों के एक हिस्से की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि इसे इन जानवरों जैसी प्रवृत्तियों को जड़ से मिटाने वाले एक पावरफुल टूल के रूप में पेश किया गया है। यह शरीर के जरिए एक गहरे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और इसी बदलाव को समझाने के लिए एक भारी भरकम वैदिक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा। टेक्स्ट इसे एक ऐसी डिवाइन इंटेलेक्ट या उच्च बौद्धिक अवस्था मानता है जो जानवरों वाली सभी कमियों के खत्म होने के बाद डेवलप होती है। सोर्स का सीधा दावा है कि शिखा का मेन काम दिमाग में इसी ईश्वरीय बुद्धि को स्थापित करना और उसकी रक्षा करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जो है ऊर्जा का संरक्षण और स्पिरिचुअल हीट का मैनेजमेंट। यहाँ टेक्स्ट पूरी तरह से फिजियोलॉजिकल मैकेनिक्स पर फोकस करता है। ये समझाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे शरीर के इंटरनल टेम्परेचर पर क्या असर डालती हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। जब भी कोई गहन आध्यात्मिक साधना या यज्ञ किया जाता है, तो शरीर के अंदर अपार मात्रा में आंतरिक गर्मी और स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा होती है, जिसे ऊष्मा कहा गया है। टेक्स्ट के मुताबिक शिखा इसी अतिरिक्त एनर्जी को सेफली बाहर निकालने के लिए एक डेजिग्नेटेड रिलीज वाल्व का काम करती है। इस बात को एक बहुत ही शानदार एनालॉजी से समझाया गया है। टेक्स्ट ने अमूर्त आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। जैसे एक बांध को टूटने से बचाने और पानी को साफ रखने के लिए स्पिल वे की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को अतिरिक्त स्पिरिचुअल हीट और दूषित विचारों को बाहर निकालने के लिए एक फिजिकल वेंट की जरूरत होती है। कमाल का मेटाफर है ना? चलिए चौथे भाग पर आते हैं, बाल और शारीरिक शक्ति। यह हिस्सा प्राचीन इतिहास और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों के नजरियों को एक साथ लाकर बालों और फिजिकल एनर्जी के कनेक्शन पर दावे करता है। हैरानी की बात यह है कि इस प्राचीन विषय पर बात करते हुए सोर्स एक अमेरिकन डॉक्टर का कोट पेश करता है। टेक्स्ट के अनुसार इस डॉक्टर का मानना था कि सिर के बाल और दाढ़ी मूछें असल में हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नेचुरली डिज़ाइन की गई हैं और कोई भी कृत्रिम तरीका इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ यह टेक्स्ट प्राचीन ऋषि हारित मुनि का भी संदर्भ देता है। हारित मुनि के अनुसार सिर मुंडवाना कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि ये गुस्से या वैराग्य की स्थिति में एक तरह का प्रायश्चित या पेनेंस हुआ करता था। मतलब टेक्स्ट सिर मुंडवाने को कमजोरी के संकेत या दंड के रूप में देखता है।
इन बातों से टेक्स्ट एक बहुत ही क्लियर कंट्रास्ट खड़ा करता है। मुंडे हुए सिर को सीधे तौर पर कमजोरी और मॉडर्न फिजिकल डिक्लाइन से जोड़ दिया गया है, जबकि बिना कटे बालों को शक्ति, सुंदरता और एंड्योरेंस का प्रतीक बताया गया है। सोर्स यहाँ हिस्टोरिकल प्रूफ के तौर पर सिख समुदाय और हकीकत राय जैसे चेहरों का उदाहरण देता है, जिन्होंने अपनी परंपरा के लिए अटूट साहस दिखाया। अब हम 5वें सेक्शन पर पहुंचते हैं, पुरुष और महिला की प्रकृति में अंतर। ये हिस्सा इस बात पर चर्चा करता है कि बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर शरीर में ऊर्जा का फ्लो कैसे बदलता है। सोर्स यहाँ तर्क देता है कि पुरुष की ऊर्जा नेचुरली बाहर की ओर फैलने वाली एक्टिव और कैटाबॉलिक होती है, जो दाढ़ी और छाती के बालों के रूप में बाहर आती है। दूसरी तरफ महिला ऊर्जा को आंतरिक, ग्रहणशील और एनाबॉलिक बताया गया है, जो उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के रूप में अंदर काम करती है। इसे क्लियर करने के लिए टेक्स्ट पेड़ की टाल का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। जैसे पेड़ की टाल काटने पर वो अपनी पूरी एनर्जी नई ग्रोथ में लगा देता है, टेक्स्ट क्लेम करता है कि बार बार बाल काटने से शरीर अपनी वाइटल सेक्सुअल और क्रिएटिव एनर्जी को सिर्फ बालों को वापस उगाने में वेस्ट कर देता है। यही कारण बताया गया है कि ब्रह्मचारी अपनी एनर्जी बचाने के लिए बाल क्यों रखते हैं। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, शिखा का वैज्ञानिक आधार। ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट स्पिरिचुअल और मेडिकल एनाटॉमी को खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक साथ ओवरले करने की कोशिश करता है। यहाँ 2 अलग-अलग पर्सपेक्टिव को जोड़ा गया है। योग शास्त्र कहता है कि सिर के ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र होता है, जहाँ डिवाइन एनर्जी वास करती है। और दूसरी तरफ मेडिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से टेक्स्ट कहता है कि सिर के पिछले हिस्से में इच्छा और पैशन का सेंटर होता है। सोर्स का निष्कर्ष यह है कि शिखा इन दोनों क्रिटिकल एरिया को एक ढाल की तरह कवर करती है, ताकि फोकस और स्पिरिचुअल पावर बनी रहे। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है, टेक्स्ट ने फिलॉसफी, बायोलॉजी और हिस्ट्री के जो दावे पेश किए हैं, क्या सच में एक इतनी साधारण सी फिजिकल परंपरा इंसान के फोकस और एकाग्रता का कोई अल्टीमेट सीक्रेट अपने अंदर छिपाए हुए हैं? खैर, सोर्स मटेरियल के इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से एक बहुत ही अलग नजरिया सामने रखा है, जो प्राचीन विचारों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है।